जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी आपदा मित्रों का। और आज आपकी बात हम सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार के स्कीम जो है आपदा मित्रों का वो आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और इस पे चर्चा कर रहे हैं। आप सभी दर्शकों से, आप सभी मित्रों से हमारा अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अंतिम में मैंने सरकार से आपकी कुछ मांगों को रखा है और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और इसको समझने का प्रयास। नमस्कार मित्रों, मैं प्रमोद कुमार साहवाल, आपदा मित्र, गोरियाकोठी सिवान, बिहार से। देश भर के सभी आपदा मित्रों से मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारी भ्रामक बातें बीच बीच में निकल करके आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपदा मित्र जो है स्वयं सेवक के रूप में काम करना है और ये जितने भी आपदा मित्र हैं इनको समय स्वयंसेवी के रूप में काम करना है। और किसी भी प्रकार की सरकार ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि आपदा मित्रों को किसी प्रकार का मानदेय दिया जाएगा या किसी प्रकार की उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। बहुत सारी भ्रामक खबरें जो है यूट्यूब पे और अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफार्मों पर लगातार देखने को मिल रही है। मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे आपदा मित्र हैं, आपको ट्रेनिंग के पहले ही बता दी गई थी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मानदेय की जगह नहीं है। ठीक है, आगे सरकार की क्या स्कीम होगी, उस पर किस तरह से सरकार निर्णय लेती है, ये बात की बातें हैं। लेकिन फिलहाल जब ट्रेनिंग के लिए आप जा रहे थे उस समय स्पष्ट रूप से कहा गया था कि स्वयं सेवक के रूप में आप सभी मित्रों को काम करना है। और लगातार जो हम लोग देखते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान ही बच्चे पूछते हैं कि सर इसका स्कोप क्या है, आगे भविष्य क्या है। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जो आप सोशल एक्टिविटी आप स्वयं से करते थे, आज आपके सामने एक मंच है आपदा मित्र का, जहां सामूहिक रूप से आप आम जनों की सेवा कर सकते हैं और उनके साथ मिल करके कोई बड़ी मुहिम को भी आप हैंडल कर सकते हैं। और जैसा कि ट्रेनिंग में भी बताया गया है कि अक्सर जो है बड़ी बड़ी आपदाएं जब आती है या गांव देहात में कोई घटना ऐसी घट जाती है जिसमें एसडीआरएफ या एनडीआरएफ टीम की ज़रूरत पड़ती है, वैसे कंडीशन में सबसे पहले जो है लोकल स्तर पे आपदा मित्रों की टीम तैयार सरकार करा रही है। उनका सिर्फ यही मकसद है कि जब तक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंचती है तब तक आप लोग उस मोर्चे को संभाल लीजिए और उनके आने के बाद आवश्यकता अनुसार आपको उसमें सहयोग भी करना है। ऐसा नहीं है कि वो आ गए और आपके काम खत्म गए, ऐसी नहीं है बातें। लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो भी आपदा मित्र स्वयंसेवक के रूप में काम करना चाहे, अच्छी बात है। एक मंच है जहां से आप एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम के साथ आप काम करेंगे। उनके देख रेख में बहुत कुछ सीखने को आप सभी को मिलेगा। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी ट्रेनिंग में मैंने देखा कि कई ऐसे युवा भी गए जिनको समाज सेवा से कोई मतलब ही नहीं है। ट्रेनिंग ले, अच्छी बात है, लेकिन ये लोग वो हैं जो कि अगर उनके दुकान के आगे एक्सीडेंट हो जाए ना तो दुकान छोड़ के नहीं निकलेंगे। ठीक है, वो ट्रेनिंग ले लिए, वो अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन वैसे लोगों से हम लोग समाज में किसी प्रकार की जो है व्यवस्था परिवर्तन कहें या जरूरत पर लोगों को मदद मिल सके, मुझे नहीं लगता ऐसे लोग मदद करेंगे। और बहुत सा नहीं मिलेगा तो हम लोग काम नहीं करेंगे, ये है वो है। तो भाई आप सभी को मैं बता दूं कि सरकार ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही थी जिसमें कि आपको मानदेय देने की बात थी, क्योंकि प्रत्येक प्रखंड से कुछ ही व्यक्तियों का नाम चुन करके जाता है। और जब आपको समाज सेवा नहीं करना है तो वैसे समाज सेवा करने वाले लोगों का हक मत मारिए, क्योंकि वो अगर ट्रेनिंग लेकर के आएंगे जो समाज सेवा करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट दिखेगा। लेकिन जो लोग सिर्फ ये सोच करके ट्रेनिंग में जाते हैं कि मुझे नौकरी चाहिए और मुझे नौकरी सरकार दे देगी, तो वो लोग वैसे समाज सेवियों का मार्ग रोक रहे हैं।
बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या कि सरकार का स्कीम है, चलो यार वहाँ खाने पीने को मिल ही रहा है, बैग मिल रहा है, जूता मिल रहा है, किट मिल रहा है, और ये सब लालच में जा रहे हैं। ये मतलब कि समाज को अग्रणीय भूमिका न निभाते हैं और न निभाने वाले के लिए ये रास्ता छोड़ रहे हैं। तो मैं सरकार से चाहूँगा, अपने बिहार सरकार से या नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी मैनेजमेंट से, कि इस बात को फोकस किया जाए कि जो लोग स्वयं सेवक के रूप में काम करना चाहते हैं और जो लोग सिर्फ ट्रेनिंग लेकर के अपने तक सीमित रहना चाहते हैं, इनकी कैटेगरी बांट दी जाए। जो 24 घंटा समाज सेवा के लिए तत्पर हैं, वैसे लोगों को एक मंच दे दिया जाए और वैसे लोगों की पहचान जो है लोकल थाना, सीओ या जो भी अथॉरिटी है उनसे पूरी तरह से संपर्क में रख दिया जाए स्पष्ट तौर पे, ताकि अगर छोटी से छोटी घटना हो और आपदा मित्र द्वारा थाने को सूचना दी जाती है या कहीं सीओ सर को सूचना दी जाती है या बीडीओ साहब को सूचना दी जाती है, जैसे मतलब कि जरूरत के हिसाब से अगर ये आपदा मित्र लोग अगर सूचना देते हैं तो उनको विश्वसनीय खबर माना जाए और उस पर तत्काल जो है प्रशासनिक कदम उठे और आम जनों की जो सहायता का स्कीम है सरकार द्वारा, इसका बेनिफिट आम जनता को मिले और आपदा मित्र भी थोड़ा सा खुल करके वो उस पर काम कर पाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि थाना और प्रशासन से लोग दूर भागते हैं। बहुत बड़ी विडंबना है कि अगर प्रशासन सही तरीके से अगर युवाओं के साथ तालमेल करके चले तो बहुत सारे केस में अनुसंधान और बहुत सारी सहायताएं युवाओं द्वारा मिल सकती है। और कहा जाता है युवा जो है इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, तो वास्तविकता है कि ये रीढ़ की हड्डी ही है युवा। लेकिन ज़रूरत है कि युवाओं के साथ तालमेल करके सरकार प्रशासन चले। अब रह गई कि आपदा मित्रों की मानदेय की बात, तो मुझे नहीं लगता है कि पूरे भारत में कुछ लोगों को छोड़ करके 24 घंटा समाज सेवा में निस्वार्थ समय देने वाले लोग जो हैं, कुछ ही लोग हैं। या तो वैसे लोग हैं इस क्षेत्र में जिनकी बैकग्राउंड आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत है, या ऐसे लोग हैं जिनको लोग पागल कहते हैं। लेकिन एक मध्यवर्ती वर्ग है, एक निम्न वर्ग है जिनको रोजी रोटी ही इम्पोर्टेंट है। अगर उनको रोजी रोटी मिलता है तो उनको कोई भी काम करने में दिक्कत नहीं है। तो आपदा मित्रों की तरफ से मैं सरकार से मांग करता हूं कि एक तो सभी आपदा मित्रों को रेगुलर बेसिस पे उनकी जिम्मेवारी दी जाए कि 24 घंटा वो देश सेवा के लिए एक्टिव रहें और उनको एक मिनिमम न्यूनतम एक राशि तय कर दी जाए महीने की। और अगर कोई एक्सीडेंट किसी का हुआ और उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो 10,000 रुपये का आपको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। क्रिया है, अगर कोई हॉस्पिटल ले जाता है किसी घायल को तो उसको किस तरह ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी, इसके बारे में कोई भी अधिकारी जानकारी देने में समर्थ नहीं है। इस तरह अगर कोई घटना होती है और कोई हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उनको तरीके से वो राशि मिलेगी, वो स्पष्ट किया जाए और एक जिम्मेवारी दी जाए उनको। और साथ ही बहुत सारी ऐसी आपदाएं हैं जिस पे अधिकारियों की रिपोर्ट जो है सही नहीं होती है। ऐसे में जिस क्षेत्र की घटना हो, जो आपदा आई हो, जैसे आग लगी, बाढ़ से, सूखा से किसान गरीबों का नुकसान होता है, तो वैसे लोगों का जो रिपोर्ट है आपदा मित्रों के माध्यम से मांगा जाए। और आपदा मित्र जिस चीज़ को, चूँकि स्थानीय वहाँ के होते हैं, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों से बेहतर रिपोर्टिंग उस घटना की, उसकी डिटेल्स जो वो दे सकते हैं। तो ये जिम्मेवारी आपदा मित्रों को दी जाए, ताकि आगे भविष्य में
वो लोग भी बेहतर अपने को गौरवान्वित महसूस करें और बेहतर भारत की जो परिकल्पना है, बेहतर बिहार की जो कल्पना है, उसको हम लोग मूर्त रूप दे सकें। लेकिन मैं मोटी मोटी कुछ बातें फिर से सरकार के सामने दोहरा देता हूँ कि सबसे पहला बात, आपदा मित्रों को स्थानीय प्रशासन के साथ एक तालमेल किया जाए, उनके साथ एक बैठक कम से कम महीने में रखा जाए और उनसे जो भी स्थानीय स्तर की समस्याएं हैं उन पे, जो आपदा की श्रेणी में आती है, इस पे चर्चा हो। जिला स्तर पर भी इसकी बैठक हो, ताकि आपदा मित्रों को ये ना लगे कि हम लोग को ट्रेनिंग करा करके घर पे बैठा दिया गया। और कहा जाता है कि अगर कोई चीज़ अगर एक जगह स्थिर रख दी जाए तो उस पर धूल जम जाती है। मन में ये आशंका आने लगी है कि यार ट्रेनिंग सरकार करा दी और इसका कोई मतलब, ना तो सरकार लाभ ले रही है, ना हम लोग को किसी तरह का कोई लाभ मिल रहा है। तो सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए। नंबर दूसरा बात कि स्थानीय स्तर पे किसी भी तरह का आपदा आती है तो इसकी रिपोर्ट बनाने की जिम्मेवारी आपदा मित्रों की होनी चाहिए। क्या नुकसान हुआ है, कितना उनको मुआवजा मिलना चाहिए, इसका निर्धारण आपदा मित्रों के माध्यम से रिपोर्ट मांग कर की जाए। तीसरा, आपदा मित्रों की श्रेणी डिवाइड कर दी जाए। एक वैसे आपदा मित्र जो सिर्फ ट्रेनिंग लेकर के अपने तक सीमित हो गए हैं, और दूसरा जो समाज के बीच में रहते हैं, उनके साथ काम करते हैं। कहने का मतलब जो सक्रिय हैं उनकी एक अलग टीम बना दी जाए, ताकि वक्त पड़ने पे ऐसा नहीं कि हमारे पास 200 आपदा मित्र हैं हमारे जिले में और मालूम चले कि काम के बड़ा 10 भी आपदा मित्र नहीं जुट पा रहे। तो इस पे प्रशासनिक अधिकारियों से और सरकार से मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके एक वर्ग बना दिया जाए, ताकि वक्त में हमें पता हो कि एक्चुअल आपदा मित्र कितने हैं जो कि ससमय हमारे लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा एक बात और मैं कहूँगा कि भूखे पेट भजन संभव नहीं है। हर किसी का परिवार है, हर किसी को अगर समय दे रहा है, अगर देश सेवा के लिए समय दे रहा है तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है। जिस तरह कहा जाता है कि सेना पैसे के लिए नहीं काम करती है, उसी तरह आपदा मित्र भी देश के लिए सेवा कर रहे हैं और ऐसे में उनको भी कुछ मानदेय मिलना चाहिए और सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए कि भूखे पेट भजन नहीं होता है। हर कोई काम करता है तो उसको कुछ ना कुछ उसका मेहनतनाम मिलता है। तो मैं सरकार के सामने यही रखना चाहूँगा कि एक मिनिमम राशि महीने की निर्धारित कर दी जाए आपदा मित्रों के लिए, ताकि वो लोग समाज के काम में ये ना सोचे कि मेरा वहाँ जाने से 1 लीटर पेट्रोल जल जाएगा, दोपहर का भोजन मुझे कहाँ से मिलेगा, या अगर विशेष परिस्थिति है तो रात को सुबह को मुझे वहाँ रुकना है तो मैं अपने घर का अपना पैसा खा करके मैं काम करूँ। क्योंकि अभी तक कुछ खबरें निकल के आ रही है, कुछ आपदा मित्रों ने बताया मुझे, बिहार के भी और मध्य प्रदेश के भी कुछ हमारे साथी लोग मुझे बता रहे थे कि प्रशासन तो हम लोग से काम ले रही है लेकिन किसी तरह का पैसा देने के लिए कोई भी जिक्र उनके द्वारा नहीं किया गया। जबकि कुछ अखबारों की कटिंग की हम बात करें तो एक अखबार में 1200 रुपया प्रतिदिन मानदेय देने की बात थी जिस दिन सरकार काम लेगी। फिर एक अभी हाल में एक अखबार में छपा था कि 700 रुपया बिहार में 6000 आपदा मित्रों को लगाया जाएगा, जिसमें 700 रुपया पर डे जागरूकता अभियान के दौरान आपदा मित्रों को दी जाएगी। लेकिन ये सिर्फ छोटी सी मानदेय दे करके कहीं भी सिक्योर हो करके कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। मेरा मानना है कि आप 5000 रुपया ही महीना का दीजिए, एक बेसिक हो जाएगा उनका कि 5000 रुपया महीना उनको मिलेगा, तो वो काम पर अपना सारा ध्यान रखेंगे और एक उम्मीद उनको रहेगा कि नहीं मैं इस ट्रैक पे चल रहा हूँ तो मुझे 5000 रुपया महीना मिल रहा है, तो वो दूसरे काम के साथ साथ इस काम को इम्पोर्टेंस देंगे।
लेकिन फिलहाल सरकार से 2-3 जो मांगे हैं, इस पे मैं आपदा मित्रों की तरफ से सरकार से मांग करता हूं, स्थानीय प्रशासन से मांग करता हूं कि इस पे ध्यान केंद्रित की जाए। और जो भी आपदा मित्रों को अभी चूंकि शुरुआती दौर है, तो जिस उत्साह से आपदा मित्र ट्रेनिंग करके आए हैं, तो उनके हौसले को न टूटने दिया जाए और इस स्कीम को मूर्त रूप दिया जाए। और इसमें अग्रणीय भूमिका जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन जो है निभा सकती है, क्योंकि शीर्ष पर बैठने वाले की सही नेतृत्व हो तो सफलता जरूर मिलती है। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।